नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी जो प्रमोट हो चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट दे देता हूं कि आपको नंबर कैसे मिलेंगे। अब आपको पता है कि प्रमोट करने के बाद में किस प्रकार से आपको नंबरिंग सिस्टम होगा, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं खुशी कहीं गम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा सिस्टम जिसमें देखो जिस बच्चे के 80% तक आने वाले थे वो कहीं ना कहीं 60 तक रह जाएंगे, और जिन बच्चों के 60 थे वो 65-70 तक भी चले जाएंगे। बड़ा उलटफेर होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्रमोट कर दिया, जिससे कोरोना का ख़तरा है वो कम हो गया, और दूसरा सप्लीमेंट्री और फेल का ख़तरा तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा तो ये ख़तरा टल गया। तो अब आपको नंबर कैसे मिलेंगे? जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये लॉस है, लेकिन जिन्होंने किताब ही नहीं खोली उनके लिए ये फ़ायदा है। तो हमारा जो आपको अपडेट दे देता हूँ कि नंबर कैसे मिलेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देखें दोस्तों, पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है तो घबराना नहीं, डाउटनेट है ना। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो खींचना, क्वेश्चन को क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, अदर किसी भी बोर्ड का क्यों न हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाए इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें देखो, आपको पता है जैसे जैसे CBSE ने किया है वैसे ही RBSE चल रही है। तो CBSE ने 2-3 तरीक़ों से नंबर देने का बताया गया है CBSE में। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर, जैसे जो 10वीं और 12वीं में प्री बोर्ड हुए, जो टेस्ट हुए, उनके आधार पर इनको प्रतिशत दे दिए जाए। लेकिन एक चीज़ बहुत ही बड़ी समस्या है, आपको पता है कि स्कूलों में कम नंबर आते हैं। हम टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि टाइट नंबरिंग करते हैं, जिससे ये रहे कि बच्चा बोर्ड परीक्षा के लिए और तैयारी करे और मेहनत करें। तो इसके आधार पर तो क्या होगा कि रिज़ल्ट है वो गड़बड़ सा ही लग रहा है, इतनी वैधता नहीं रहेगी। पिछले 3 सालों के मार्क्स के पर मूल्यांकन, तो ये सिस्टम भी कुछ सही नहीं है। जैसे कि 9वीं आपके 9वीं 10वीं 11वीं जैसे 12वीं का रिज़ल्ट बनाना है, तो इस हिसाब से इन 3 सालों के नंबर जुड़ जाएंगे। और अगर आपको 10वीं का बनाना है तो 7वीं 8वीं 9वीं इन सालों में जो नंबर आए उनको देखकर फिर 10वीं का रिज़ल्ट बनाया जाएगा। और तो इस प्रकार से वो क्या है कि बोर्ड में बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं, नॉन बोर्ड में कम तैयारी करते हैं। तो पहले के आए हुए नंबरों के आधार पर ये नंबर तो कम ही रह जाएंगे। तो 10वीं 12वीं में तो ऐसी स्थिति में ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। और अगर देखो, इसमें जो बताया गया है कि जो अभी 10वीं और 12वीं में क्लास टेस्ट है उनके आधार पर कर दें, तो एक तरीका ये भी हो सकता है, पिछले 3 सालों का भी हो सकता है। और एक ये है कि सिर्फ 12वीं को देखो, 12वीं वालों को 10वीं बोर्ड के आधार पर और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर नंबर दे दिए जाए। और 10वीं का रिज़ल्ट बनाते हैं तो 8वीं परीक्षा और आपके 10वीं प्री बोर्ड के आधार पर नंबर दे दिए जाए। इस प्रकार से ये आप मेरे साथ इतना जुड़े रहे इतने दिनों से, तो आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और ऐसे ही आप अपना प्यार आगे भी बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद साथियों।